हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.4 जिसमें वो कहता है द करंट इन एन इनिशियली अनचार्ज्ड 4 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इज शोन इन फिगर। ठीक है, आगे लिखा हुआ था वो मैंने छोड़ दिया। यानी उसने बोला है कि जो करंट आपके एक अनचार्ज्ड 4 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर में थी वो आपको इनिशियली दिखाई जा रही है ग्राफ में जो नीचे मेंशन है। अब जो आपके जो ग्राफ है ना वो सही तरीके से ड्रा नहीं किए गए, उनमें यानी कह लें कि सही तरीके से वैल्यूज मेंशन नहीं है, मतलब कि 5, 10, 15 लगता है ऐसे है जैसे ये वैल्यू 15 पे है लेकिन वो 16 पे है। मैंने ना थ्रू सोल्यूशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया। आपके उस्ताद कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आपको पेपर में ग्राफ दें और इस तरह से दें कि आप वैल्यू खुद ब खुद लेना चाहो, मतलब कि जैसे 15 के ऊपर अब ये लाइन जा रही है। अब कोई बच्चा इसको हो सकता है 17 ले ले क्योंकि ये 5-5 का फ़र्क डाल के उन्होंने यहाँ पे वैल्यूज़ ली हुई है, तो मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू ली है। ठीक है जी, आपको पेपर में एग्जैक्ट ही देखने को मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो हम करंट को यहाँ पे बच्चों सही तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास करंट कौन से पॉइंट पे कितनी है। ठीक है जी, करंट इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं करंट। देखें चेंज आ रहा है स्लोप, स्लोप की फॉर्म में मैंने आपको समझाया था। स्लोप की फॉर्म में कैसे आपने इसको चेक करना है। देखें ज़रा चेंज कहाँ तक आ रहा है, ज़ीरो। शुरू में देखें दोनों वैल्यू जीरो है, यानी कि x1 भी जीरो है, x2 y2 भी y1 भी जीरो है, क्योंकि m का स्लोप का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1। ठीक है, अभी हमें चेंज नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है वोल्टेज में। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है कैपेसिटर के लिए, v ऑफ t इज इक्वल टू 1 ओवर कैपेसिटेंस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये होती है t नॉट से t तक। ठीक है बच्चों, i ऑफ t डी ऑफ टी, ये फार्मूला होता है। हम चेंज निकालने लगे तो उस चेंज को ख़त्म करने के लिए, मतलब ये शो आउट करवाने के लिए ये चेंज नहीं है, हम साथ में टी लगा देंगे जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखो इनिशियल वैल्यूज x1 और y1 दोनों जीरो है। ठीक है, हमारा इनिशियल पॉइंट ये है स्टार्टिंग, और ये दूसरा पॉइंट है लास्ट फाइनल पॉइंट जहाँ तक ज़्यादातर चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 16, तो ये x2 और y2 आ गया। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो क्या आएगा, देखो बच्चों जो करंट है वो माइक्रो पेयर में है। माइक्रो पेयर मतलब कि 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इन वैल्यूज के साथ, तो क्या आएगा देखो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 माइनस 0। ठीक है, ओवर 2, मतलब कि x2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3, क्योंकि ये टाइम मिली में है, माइनस 0 क्योंकि टाइम की जो x1 की वैल्यू है वो 0 है। तो लिहाजा हमारे पास ये आ गया, ये कितना आएगा देखो 8, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 पावर माइनस 6 में से प्लस 3। जब चेंज आ रहा होगा ना तो आपने एक टी लगाना है इसके साथ, जो भी वैल्यू आएगी आती है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 रह जाती है, इसके साथ एक टी आपने लगा देना है, क्योंकि हम चेंज नहीं निकाल रहे, हमें डायरेक्ट वैल्यू इंटीग्रेशन के लिए सिंपल आई ऑफ टी की चाहिए। डेट्स वाई मैंने जो चेंज आता है वो एज इट एज टी के साथ इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक टाइम है हमारा, 0 से लेके ये 2 मिली सेकेंड तक का टाइम है। तो अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे टाइम 2 मिली सेकेंड से लेके 4 मिली सेकेंड तक वैल्यू टोटली तौर पे कांस्टेंट रही है, मतलब कि ये -8 ही रही है। इसको हम जीरो नहीं कह सकते क्योंकि इस वक्त हम आई ऑफ टी की बात कर रहे हैं ना कि डेरिवेटिव की। ठीक है, डेरिवेटिव होता तो हम इसको जीरो कह देते, तो लिहाजा डायरेक्ट आपने यहाँ पे बस मेंशन कर देना कि -8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 हमारी वैल्यू रही है। इसमें कोई चेंज नहीं ना आ रहा, डेट्स वाई इसके साथ हम टी नहीं लगाएंगे टी। ठीक है बच्चों, तो ये -8 मिली है, सॉरी -8 मिली, गलती तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, सॉरी 6 आएगा मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल बच्चों, -6 आएगा। 6 क्यों आएगा ये आपको मैं बता देता हूँ। देखें 6 इस वजह से आएगा क्योंकि ये तो करंट की वैल्यू है ना, तो करंट तो माइक्रो में है, इस दफ़ा टाइम तो बीच में आया नहीं, तो ये तो आएगा -6। अब देखो ये वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक थी, 2 से लेके 2 मिली सेकेंड से लेके ये वैल्यू थी टाइम की
4 मिली सेकेंड तक। अब बच्चों 4 मिली सेकेंड के बाद देखा जाए तो हमारा कैपेसिटर टोटली तौर पे अनचार्ज हो चुका हुआ है, मतलब कि उसके अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लास्ट में इसको डिफाइन कर देंगे कि व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन 4 मिली सेकेंड, यानी कि जब टाइम की वैल्यू 4 मिली सेकेंड से अपर हो जाती है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि करंट स्टोर ही नहीं रहता। अब बात आती है बच्चों वोल्टेज पे। हमने वोल्टेज फाइंड आउट करना है मेन हमारा। ये देखिए उसने बोला हुआ था लेट अस डिटरमाइन द वेव फॉर्म्स। आगे मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ तक का डाटा कवर करना पहले जरूरी था। अब 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड है। अब देखें बच्चों वो कहता है लेट अस डिटरमाइन द वेव फॉर्म्स फॉर वोल्टेज। वोल्टेज के लिए वेव फॉर्म्स को फाइंड आउट करो। तो वोल्टेज का फार्मूला वो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। वी ऑफ टी की वैल्यू जो आती है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे 0 से लेके 2 मिली सेकेंड तक के लिए, ठीक है। तो क्या देखो क्या होगा 1/c। सी की क्या वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6। सी की वैल्यू है ये वाली 4 माइक्रो। 4 माइक्रो मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6। और आगे आ जाएगा हमारे पास देखो ये इंटीग्रेशन का साइन। हम बच्चों आपने पता है क्या करना है, इसका इनिशियल पॉइंट तो डिफाइन कर देना करना है, फाइनल पॉइंट पे आपने टी ही रहने देना है क्योंकि ये अभी हमारे पास काम आने वाली है पावर और एनर्जी के लिए, ठीक है। पावर और एनर्जी के लिए इसकी वो वैल्यूज हमारे काम आएंगी। अब यहाँ पे ये आगे मेंशन करो यहाँ पे एक ही 0 से लेके ये कौन सा टाइम है 0 से लेके 2 मिली सेकेंड तक का, ठीक है। यानी कि इतना टाइम के अंदर कैपेसिटर किस तरह से चार्ज हो रहा था। तो लिहाजा देखो हमारी वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है वो तो जीरो ही है लेकिन फाइनल वैल्यू पे टी आपने रखना है, ठीक है। इतना याद रखना, ये गलती मत करना क्योंकि इसी वजह से आप बुक को समझ नहीं पा रहे। अब जो वोल्टेज, अब देखो बच्चों एक और चीज़ है कि वोल्टेज में प्लस वी नॉट टी भी होता है। यहाँ पे देखो अब मैं आपको बताता हूँ, समझ मेरी बात आप समझ जाओगे। देखो ज़रा अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने वो वैल्यू लिखनी है जो आई ऑफ टी की वैल्यू है इस पॉइंट पे, वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 साथ में टी और आगे आ जाएगा डी ऑफ टी, ठीक है। क्योंकि ये देखे ना आई ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी था, ठीक है, प्लस वी नॉट टी की वैल्यू। वी नॉट टी अब क्या चीज़ होती है, अब मैं ये आपको डिफाइन करूंगा। इसमें वी नॉट टी भी प्लस होता है। वी नॉट टी होती है बच्चों कोई भी कैपेसिटर उसमें हो सकता है कि पहले भी कुछ ना कुछ वोल्टेज स्टोर हो क्योंकि कैपेसिटर के अंदर स्टोरेज मौजूद होती है, मतलब कि कैपेसिटर एक मेमोरी वाला डिवाइस है, उसके अंदर पहले भी कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर हो सकती है। इस वक्त यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे कैपेसिटर में शुरू में कोई चार्ज स्टोर नहीं था, दैट्स वाई इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी। तो यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे इसकी जगह, ठीक है। असल में ये वोल्टेज का फार्मूला, ठीक हो गया। तो देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसने तो पीछे आ जाना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 पीछे आ गया, बाहर आ गया। और यहाँ पे बटे में 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 और इंटीग्रेशन किसकी हुई इसकी टी डी टी। बच्चों टी की सिंपल आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होती है, टी की पावर स्केयर आ जाएगी, ठीक है जी। टी की पावर यानी कि पावर में इसकी एक प्लस हो जाएगा टी का स्केयर और वही उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा, 1 + 1 से डिवाइड कर दिया जाएगा जो कि 2 ही बनता है, ठीक है। पावर में एक एड अप हो जाता है जैसे ये सिंपल आपकी यहाँ इंटीग्रेशन सिंपल है काफ़ी। 1 एक इसकी पावर 1 थी, इसमें एक प्लस कर दिया गया और उसी से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव में क्या होता है पावर पीछे आ जाती है और पावर में से एक माइनस होता है, उसका उल्टा सारा इंटीग्रेशन में होता है। इंटीग्रेशन अगर किसी को ना आती हो तो वो हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं मैथमेटिक्स की, वहां पे आपको इंटीग्रेशन समझाई जाएगी, ठीक है। तो इसकी लिमिट साथ में आपने लगा देनी है, 0 से लेके टी तक की लिमिट अभी हमने पुट नहीं की और वी नॉट ऑफ टी हमारे पास क्या है वो 0 है, ठीक हो गया जी। तो ओवरऑल बच्चों ये जो चीज़ है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। ये 4 एक बार 4 2 बार 8, ठीक है। तो उसके बाद ये 2 जो है इसके साथ ही आप कैंसिल करवा दो क्योंकि ये कांस्टेंट चीज़ है, इसने कट नहीं करना है, ये इसके साथ कट गया। देखो 10 पावर माइनस 6 जब ऊपर जाएगा 10 पावर प्लस 6 हो जाएगा, तो प्लस 6 में से माइनस 3 करेंगे, ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, कैलकुलेटर भी आपको 10 पावर 3 ही देगा। तो वी ऑफ टी आपके पास क्या वैल्यू आ गई बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा। वी ऑफ टी आपके पास आ गया 10 पावर 3 और इसके अंदर अगर मैं लिमिट्स पुट करूँ तो टी की जगह टी ही पुट होना है, अदरवाइज वैसे आपके बुक में ना यहाँ पे एक्स का इस्तेमाल किया गया हुआ है, एक्स का, ठीक है। आप एक्स का इस्तेमाल ना भी करो तब भी ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे जब मैं लिमिट्स पुट करूंगा टी की जगह टी ही पुट हो जाना है, तो टी का स्केयर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, -0 का स्केयर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वी ऑफ टी हमारे पास आ रहा है 10 की पावर क्यूब टी स्केयर, कहाँ पे 0 से लेके
2 मिली सेकेंड तक के टाइम में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमें दिखाया गया 2 मिली सेकेंड के ऊपर जाके हमारा कैपेसिटर टोटली तौर पे चार्ज होता है। अब वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, यानी उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होता है इस पॉइंट पे, वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए आपने टाइम की जगह 2 मिली सेकेंड पुट करके एक दफ़ा अलहदा से देख लेना है, ताकि आपको वोल्टेज का पता चल जाए उस वक्त उसके अंदर कितना वोल्टेज होता है। अब आपने टाइम को ना किसके बराबर रखना है जी, 2 मिली सेकेंड के, ठीक है। टाइम इज लेस देन आर इक्वल टू 2 मिली सेकेंड, ये चीज़ बस आपने रखनी है। तो यहाँ पे टी की जगह पुट हो जाएगा क्या, 2, और साथ में बच्चों क्या होगा, मिली, मिली भी पुट होगा, 10 पावर इज -3, ठीक हो गया, ये इसमें पुट हो गया। और इसका स्केयर है, देखिए टी का स्केयर, तो ये क्या होगा, 2 का 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10 पावर इज -6, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 मिली वोल्ट। यानी कि आपके कैपेसिटर के अंदर जो टोटल वोल्टेज स्टोर होते हैं अपनी इंतहा पे, वो 4 मिली वोल्ट होते हैं, ठीक है। इतनी समझ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पिकअप कर लो, फिर हम वोल्टेज का वेव फॉर्म ड्रा करते हैं, फिर चलेंगे दूसरी तरफ। अब हम बात करते हैं बच्चों, टाइम को रख लेते हैं 2 मिली सेकेंड से लेके 4 मिली सेकेंड के सेंटर में। देखो वी ऑफ टी इज इक्वल टू वही फार्मूला 1/c, 1/c, सी की क्या वैल्यू है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6, यानी कि 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अब हमारा देखो बच्चों टाइम कहाँ से स्टार्ट होने लगा, ये मैं मेंशन करने लगा। टाइम इज 2 मिली सेकेंड से लेके 4 मिली सेकेंड तक का हम टाइम अब लेने लगे हैं, ठीक है बच्चों, जरा गौर करना। टाइम 2 मिली सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने आपको बोला था जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो तो आपने लिखनी है, इनिशियल वैल्यू जो यहाँ पे नीचे होती है, ठीक है, वो तो आपने मेंशन कर दिया। 2 मिली का मतलब यही है ना, और जो फाइनल वैल्यू उसकी जगह आपने टी ही मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि चैप्टर 6 का कुछ रूल है, अपने इसके रूल है। मैंने खुद इसको काफ़ी पहले टाइम लगा के समझा, लेकिन आपको इस तरह से समझा दूंगा कि आपको टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे अब आपने वो वैल्यू मेंशन करनी है जो यहाँ पे आपको करंट की मिली थी। करंट की क्या वैल्यू मिली थी, -8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6, साथ में सिंपल डी ऑफ टी आ जाएगा प्लस वी नॉट टी की वैल्यू, यानी कि अगर प्रीवियस में कुछ वोल्टेज स्टोर है इस कैपेसिटर के अंदर तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। और ये चीज़ हम निकाल चुके हुए हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज स्टोर है, वो कितना है देखो 4 मिली वोल्ट। ये हम पीछे चेक कर चुके हैं कि जब 2 मिली सेकेंड तक हम बिजली देते हैं अपने कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर के अंदर इतना वोल्टेज स्टोर हो चुका होता है। इसका मतलब इस दफ़ा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, ठीक है। ये चीज़ मेरे अजीज, ये ऐसे होता है, वी ऑफ टी इज इक्वल टू, अब देखें ये तो बाहर निकल गया, -8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6 और बटे में 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6। ये देखो ये पूरे का पूरा कट गया, 4 एक बार 4 दो बार 8 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ डी ऑफ टी रह गया होगा। अब देखो बच्चों ये जो होता है ना इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, ये आपस में ऐसे ही है जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, ये एक दूसरे को ऐसे कट कर देंगे, मतलब डी इसके साथ कट जाएगा, तो लिहाजा सिर्फ टी रह जाएगा। टी की सिर्फ लिमिट्स ही पुट होनी है, तो देखो लिमिट्स इसमें पुट करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3 और ऊपर टी, ठीक हो गया। अब देखो होने वाला क्या है, जरा यहाँ पे देखो वी नॉट टी की मैं वैल्यू पुट करता हूँ, वो क्या है 4 मिली सेकेंड, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, ठीक है। 4 मिली हम पहले चेक कर चुके हुए हैं, 4 मिली वोल्ट वैल्यू है वी नॉट टी की, यानी कि अगर किसी कैपेसिटर में पहले से कुछ चार्ज स्टोर होता है, कोई वोल्टेज स्टोर होता है, तो वो आगे वाले वोल्टेज जब आप फाइंड आउट करते हो तो वहाँ पे पुट करना ये जरूरी होता है, ये लाजिम होता है आप पे, ठीक है। ये आपने कर दिया तो बस ठीक हो गया। वी ऑफ टी इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों बाहर -2 है, अंदर आ जाएगा, अपर लिमिट पहले पुट होगी, अपर लिमिट है टी, तो टी की जगह टी ही पुट हो गया, माइनस लोअर लिमिट है वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, ये पुट हो गई, ठीक है जी, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3। अब हम इनके अंदर की तरफ इनको वैल्यूज को मल्टीप्लाई देते हैं, तो देखें हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा -2t, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, देखें प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3 आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3 आ जाएगा। ये इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अभी आप समझ गए होंगे कि कैसे आपके बुक वाले ने ये इक्वेशन लिख दी हुई है। अभी बच्चों मैं आपको समझाता हूँ उसने एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं निकाली, क्योंकि देखो टी को उसने अभी तक एज इट एज छोड़ा हुआ है। अब जरा मेरी बात गौर से समझना, मैं अभी यहाँ पे आपके सामने वो ड्रा करने वालों, क्या उसका नाम है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में आपको बताता हूँ उसने कैसे ड्रा किया, जरा देखिएगा। अब मुझे भी समझना होगा कि ग्राफ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक है। मैक्सिमम तो 4 मिली वोल्ट है, इतना तो मैं जानता ही हूँ, इतना भी मैं अब कहने के कम तर तो नहीं हो ना यार, इतना भी ना पता चले, ठीक है। ये अब ठीक है, तो देखो बच्चों ज़रा गौर से देखना, ये मैं ग्राफ ड्रा करने लगा हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 मिली वोल्ट है, ठीक है। टाइम की वैल्यू तो आप जानते ही हैं सारे, टाइम एज इट एज वैसे का वैसे ही है,
जैसे अपनी जगह पे था। टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है जी। और टाइम की वैल्यूज मेंशन कर देता हूँ 1, उन्होंने इशारिये में भी मेंशन की हुई थी, चले कोई नहीं यार, हो गया। अब 2, 3 एंड 4, ठीक है, हम छोटा सा ही काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे मेंशन भी करना है आपने, ये वोल्टेज है हमारे, ठीक है जी, और ये मिली वोल्ट है। अब जरा मेरे मेरे बच्चों मेरी बात गौर से समझना, ठीक है, ये आपको ग्राफ सॉरी नजर नहीं आया, अब नजर आ रहा है। देखें, असल में बात ये है, करंट तो आपके सामने एकदम से कॉन्स्टेंटली मिल जाती है कैपेसिटर को, क्योंकि जो ही हमने कैपेसिटर के साथ वोल्टेज बैटरी कनेक्ट करवाई तो उसको उसी दम करंट जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ये ऐसे ही है जैसे कांस्टेंट करंट उसको जा रहा होता है, क्योंकि बैटरी डीसी होती है, डायरेक्ट करंट वाली, दैट्स वाई उसको कांस्टेंट करंट जाता है। लेकिन वोल्टेज कभी भी किसी कैपेसिटर के अंदर कॉन्स्टेंटली तौर पर स्टोर नहीं होते, वो कह ले AC की फॉर्म में स्टोर होते हैं, मतलब कि उनकी वैल्यू जो होती है वेव फॉर्म बनती है, ठीक है, एक वेव होती है। अब देखो, एक कैपेसिटर है, जब उसके साथ बैटरी को अटैच करवा दिया जाता है तो पता है क्या होता है, उसके अंदर ऐसे आराम आराम से वोल्टेज स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पीक पॉइंट ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे। देखो जरा, ये पीक पॉइंट बनता है, यानी कि 2 के ऊपर हमने चेक किया था, 2 मिली सेकेंड पे हमारे पास 4 मिली वोल्ट स्टोर हो जाते हैं हमारे कैपेसिटर के अंदर। तो देखो होता क्या, ऐसे आराम आराम से ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हमारा कैपेसिटर ऐसे चार्ज होता जाता है। मतलब कि इसकी ऐसे एग्जैक्ट आपने ऐसे डायरेक्ट लाइन नहीं लगानी खींच के, ये ऐसे लगानी है कर्व फॉर्म में, स्लोप की फॉर्म में, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है। अब देखो, एक ऐसा पॉइंट आता है 4 मिली वोल्ट पे कि ये टोटली तौर पे हमारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका होता है, ठीक है। फिर कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं टाइम की वैल्यू इससे आगे पुट करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो ये इसी वजह से हमने ये इक्वेशन बनाई है। इसमें अगर 2 पुट करूँ तो आ जाएगा 4 मिली वोल्ट, ठीक है। आगे अगर इसके अंदर 3 पुट करता हूँ तो 3 पुट करने से क्या होगा, -6 आएगा, -6 इसमें से करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 मिली वोल्ट आ जाएगा। यानी कि ये अब आपकी वैल्यू क्या हो रही है, घटना स्टार्ट हो गई है। इसकी जगह पॉइंट्स में भी वैल्यू अगर पुट करोगे ना, टाइम की जगह 2 मिली सेकेंड और 4 मिली सेकेंड के सेंटर में पॉइंट्स में भी अगर वैल्यूज पुट करोगे तो आपको यही नजर आएगा कि आपका जो ग्राफ है अब वो डाउनवर्ड जा रहा है। यहाँ से इसका पीक पॉइंट है, इसके बाद ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर 4 पुट करता हूँ, देखो बच्चों, टाइम की जगह 4 पुट किया जाता है, 4 मिली ही पुट होगा ना, तो 4 मिली पुट किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मिली, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, -8 +8, ये दोनों कट जाएंगे और 0 पे वैल्यू चली जाएगी। यानी कि अब ये क्या होना है, अब इसने इस तरह से फॉल कर जाना है, ये इस तरह से कुछ आपका ग्राफ नजर आएगा, ठीक है। आपकी बुक पे भी ऐसे ही आपको ग्राफ देखने को मिला होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग अब आप समझ चुके होंगे ये ग्राफ उसने कैसे ड्रा किए हैं, ठीक है। अभी मुझे दूसरा रजिस्टर आपके सामने रखना है, क्योंकि ये रजिस्टर खत्म हो गया। देखिए, आपके लिए मेहनत कर करके हमने इसको खत्म कर ही दिया। अब बात आती है दूसरे रजिस्टर में, तो हम बाकी की जो 2 वेव फॉर्म्स है, एनर्जी की और पावर की, उसको ड्रा करेंगे दूसरे रजिस्टर पे, ठीक है जी। तो अभी आपके सामने ले आते हैं दूसरा रजिस्टर। तो ये आ गए भाई, हम आ जाओ भाई आप साइड पे। अब बात आती है बच्चों एनर्जी और पावर पे। पावर का फार्मूला, अभी हम पावर निकालेंगे, ठीक है। पावर का फार्मूला आप जानते हैं, पावर का जब वोल्टेज और करंट हमें मालूम हो तो सिंपल सी बात है, हम पावर वैसे ही निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। यही फार्मूला होता है ना, वोल्टेज इंटू करंट। तो यही फार्मूला अप्लाई करके आप क्यों अपना मतलब कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, यही फार्मूला अप्लाई करो और पावर को फाइंड आउट कर लो। देखो, पावर हम पहले निकालते हैं, ये पावर भी पॉइंट्स में ही निकलेगी, मतलब कि एक पॉइंट पे डिफरेंट, दूसरे पे डिफरेंट, तीसरे पे डिफरेंट। इसकी भी एक वेव फॉर्म हमने ड्रा कर लिया है। तो इसके लिए भी मैंने ये ना ऐसे वैल्यू का एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। जरा गौर करना बच्चों। अब वोल्टेज पहले हम लेते हैं, हम पहले पॉइंट ले लेते हैं 0 से लेके टाइम हमारा है जी 2 मिली सेकेंड तक का, ठीक है। इसके अंदर जो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है, जो करंट की वैल्यू है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखें, हमने 0 से लेके 2 मिली सेकेंड तक जब चेक किया था तो हमारे पास वैल्यू थी 10³ T²। ये वोल्टेज की वैल्यू थी, यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि पहले वोल्टेज की वैल्यू है फिर करंट की वैल्यू है, 10³ और साथ में T², ठीक है। अब बारी आती है करंट की। करंट हमारे पास कितनी थी, और साथ में बच्चों क्या आएगी, ये वोल्टेज की वैल्यू होगी और करंट की वैल्यू आएगी जो इस पॉइंट पे थी। देखिए, करंट की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी इस पॉइंट पे, ये जरा गौर कीजिएगा। IFT = 8 × 10⁻³ T, ठीक है। इसको यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ
8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ साथ में एक टी भी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो आ जाएगा 10⁻³ 10⁻³ से कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 8t का क्यूब, 8t का क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू में पुट करके इसको निकालना वो अभी हम करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट बना के, ठीक है। ये आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो बच्चों इसकी वैल्यू है 2 मिलीसेकंड से 0 तक। ज़रा आप गौर करो यार, हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, आगे भी आपने देखा 2 मिलीसेकंड पे ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये यहीं पे हमें मैक्सिमम वैल्यू बता देगा कि कितनी पावर ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे वही चक्कर चलना सारे का सारा। तो लिहाजा इसी पॉइंट पे चलो ये मैं नीचे का आपको करके दिखा देता हूँ। 8 इंटू टी का क्यूब, टी का क्यूब मतलब कि इसकी वैल्यूज का क्यूब, तो 2 मिली सेकेंड इसकी आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, तो फाइनल पॉइंट पहले आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसका क्यूब माइनस 0 मिली सेकेंड का क्यूब, 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का क्यूब, ये चीज़ आ जाएगी मेरे अजीज। तो देखो बच्चों होना क्या है, होने को कुछ भी नहीं होना। देखो 2 का क्यूब लो तो 8 आता है, 8 8 64, और ये 10⁻³ का क्यूब लो तो ये बनता है 10⁻⁹ जो कि नैनो होता है, ठीक है। तो लिहाजा ये आ जाएगा 64 नैनो जूल, सॉरी 64 नैनो। अब ये पावर का यूनिट वाट होता है तो लिहाजा इसे वाट ही कहा जाएगा। ये आएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, आपके पास ये आनी है, इस तरह से साथ में मेंशन कर दो, ठीक हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम 2 मिली सेकेंड से लेके कहाँ तक का फाइंड करना चाहते हैं। 2 मिली सेकेंड से लेके हम फाइंड आउट करना चाहते हैं पावर को 4 मिली सेकेंड तक, यानी कि अब जो इसके अंदर क्या लेके आया, क्या नाम उसको कहते हैं, डिक्रीज आया पावर का, वो कितना होगा। क्योंकि जैसे करंट घटी, जैसे वोल्टेज घटे, उसी तरह से फिर पावर भी तो घटेगी ना यार, पावर भी तो डिक्रीज करेगी। तो देखो 2 मिली सेकेंड से 4 मिली सेकेंड तक आपके पास वोल्टेज की क्या वैल्यू थी, यानी कि हमने एक इक्वेशन बना ली थी, वो आई थी -2t + 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वो यहाँ पे आपने पहले पुट करनी है, -2t + 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये हमने इक्वेशन बनाई थी। साथ में हमारे पास यहाँ पे करंट की एक वैल्यू आएगी। करंट की वैल्यू क्या रही हमारे पास, यहाँ पे इसके सेंटर में देखो बच्चों, वो रही थी -8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो ये भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, 10⁻⁻6। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो देखो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से, ज़रा गौर करना कि -8 जब 2 से मल्टीप्लाई खाएगा ये प्लस में चले जाना, तो हम पहले क्या करते हैं प्लस वाली वैल्यू ही लिखते हैं। ये आ जाएगी 16, 8 2 बार 16 होता है तो 16 आ गया, 16 ज़रबे 10 की पावर -6 साथ में t, इस तरह से, ठीक है। और ये जब माइनस इसके साथ माइनस +8 से ज़रब खाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -+8, तो ये आ जाएगा हमारे पास -64, ठीक है। और 10⁻⁻6 भी जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 10⁻⁹ ये आ गया। अब ये हमारे पास है 2 मिली सेकेंड से लेके 4 मिली सेकेंड तक की इक्वेशन। अब बच्चों हमें ये नहीं पता कि वैल्यू ने कितना डाउन जाना है, वो चेक करना अब हमारा काम है, ठीक है। उसको भी चेक कर लेते हैं, इतना मसला नहीं है। हमने टाइम को 4 मिली सेकेंड तक चेक करना है, तो यहाँ पे 4 पुट करके देखो तो ये आता है 64, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क भी डलता है। देखो किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 10⁻⁹ है, यहाँ पे 10⁻�6 है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। एक फ़र्क यहाँ पे क्या हुआ है जी, क्रिएट हो गया। तो लिहाजा हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, टेंशन वाली बात नहीं है। वेव फॉर्म ही हमारा ड्रा करना असल में मकसद है। तो इसकी वेव फॉर्म में हमें नज़र आया कि इसमें जो मैक्सिमम पावर जो इसके अंदर स्टोर होती है वो है नैनो में, ठीक है, नैनो वाट में। तो लिहाजा यहाँ पे मैं नैनो ही मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, नैनो वाट। तो ये देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पे इसकी सेंट्रल लाइन खींच ली, टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक हो गया जी। हाँ जी, अब मुझे समझ में आया। टाइम मिली सेकेंड में बच्चों इसने मिली वाले ने ही इसको क्या करते जाना है, माइनस में लेके जाते जाना। समझ आ जाएगी, टेंशन आपने नहीं लेनी है, आपको भी समझ आ जाएगी मेरी। देखो ज़रा, ये हमारा टाइम आ गया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अभी आपने देखा कि इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू बनती है वो है 64। तो लिहाजा 64 के लिए हम यहाँ पे किस तरह से पॉइंट ले, 16 की फॉर्म में लेते हैं। 16 फिर 32, फिर आएगा इसके बाद 48, फिर आएगा इसके बाद 64, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो पॉइंट्स, ये ज़रूरी नहीं होता
कि आप उसी फॉर्म में पॉइंट्स लो, क्या नाम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप किसी भी एक्सिस पे किसी भी तरह से पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो। अब देखो 2 के ऊपर जाके हमें 64 नैनो वाट तक की पावर स्टोर मिलती है, तो लिहाजा यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा ये। और ये भी बच्चों ऐसे ही है, इसकी वेव फॉर्म भी ऐसे चेंज होते ही बनेगी, क्योंकि एकदम से कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर पावर स्टोर नहीं करता, ठीक है। इस तरह से बनेगी कर्व फॉर्म में। अब देखो उसके बाद हमें देखने को मिला कि हमारी पावर एकदम से घटती भी है। अब टाइम की जगह वैल्यूज पुट करते जाना, अगर मैं इसकी जगह 2 पुट करूं तो ये तो 32 बनती है, देखो ये आएगा 32। एकदम से हमारी पावर जो है -32 हो जाती है। देखो किस तरह से, मैंने टी की जगह जब 2 पुट किया, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ से चेक करना स्टार्ट करना है। जब टी की जगह 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2 मिली। 2 मिली के साथ इसको ज़रब दे के देखो तो ये बनेगा 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, तो ये आ जाएगा -32, यानी कि 2 के ऊपर ही हमारी पावर माइनस में चली गई। देखो यहाँ पे अब आप पॉइंट ले लो -16 और यहाँ पे ले लो -32। अब देखो हमें नजर आ रहा है कि एकदम से 2 के ऊपर हमारी पावर डाउन हो गई, ठीक है, यानी कि वो चली गई -32 पे। ये पॉइंट आ गया -32 का। समझ आ रही है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं। फिर मैं पुट करता हूँ 3 जब मैं पुट करता हूँ यहाँ पे टाइम की जगह, तो ये आ जाएगा 3 16 बार। कितना होता है बच्चों, 3 16 बार होता है हमारे पास 48 में से 64 माइनस करें तो 16 आता है, यानी कि 3 के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये कर्व आ जाती है, ये वाली कर्व ऐसे, ठीक है जी। यानी कि फिर क्या हुआ जी, एकदम से फिर से पावर स्टेबल होना स्टार्ट हो गई, यानी कि पहले पावर माइनस में एकदम से गई, फिर से स्टेबल होना स्टार्ट हो गई। अब जब मैं पुट करता हूँ 4 टाइम की जगह 4 पुट करता हूँ, तो 4 जब पुट करूंगा तो ये 64 ही आ जाएगा, 64 माइनस 64 जीरो आ जाएगा, लिहाजा ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी कर्व। तो इसकी कर्व इस फॉर्म में बनेगी आपकी पावर की कर्व। अब लास्ट में रह जाती है एनर्जी का फार्मूला मैंने आपको पहले ही भी एक एग्जाम्पल में करवा दिया। ये जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी वो थी 1/2 CV स्क्वायर, इस तरह से ही था कुछ। 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया CV स्क्वायर, V स्क्वायर का साथ में टाइम। अब देखें हमने अब W लिखना है, उसी तरह से जैसे हमने पावर लिखी फिर उसकी वेव फॉर्म ड्रा की। देखो बच्चों काम इतना ज्यादा को नहीं है, बस ये एक समझने वाली बातें हैं कुछ इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब 1/2 के साथ C को मल्टीप्लाई देके V स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना। अब आपको पता है C की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैरेड। अब पहले ही 1/2 को खत्म क्यों नहीं कर लेते, देखो अगर मैं इसमें ये वैल्यूज पुट करूं 1/2 सी की वैल्यू पुट करूं 4 माइक्रोफैरेड, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, तो ये पीछे क्या रह जाएगी, साथ में वी स्क्वायर टी एज इट एज अभी रहने दो, तो ये रह जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो 2 माइक्रो को अब आपने जरब देते जाना वोल्टेज के साथ, वोल्टेज के स्क्वायर के साथ। वोल्टेज आपके पास शुरू में कितने आए थे, ये देखिए अभी आपको मैं दिखाता जाऊंगा। पहले हम टाइम को रखेंगे बच्चों 0 से लेके 2 मिली सेकेंड तक के दरमियान, ठीक है। तो जरा गौर करना, 0 से लेके 2 मिली सेकेंड तक के लिए हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू आई थी वो थी 10 की क्यूब टी का स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, 10 की क्यूब टी का स्क्वायर, 10 क्यूब टी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि वोल्टेज का यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आ गया, साथ में उसके साथ सी मल्टीप्लाई भी हो रहा है जो हमारा बन गया था 2 माइक्रो, तो इसके साथ आपने क्या जरब करवा देना 2 माइक्रो, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, ये आपने चीज मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो अब देखो ये बन क्या जाता है, देखो बच्चों 10 की पावर क्यूब का स्क्वायर ले तो ये 6 बन जाएगी, ठीक है। 10⁻⁶, 10⁻⁶ से कैंसिल होगी, ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और पीछे रह जाएगा टी की पावर 4 और 2 टी की पावर 4, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हैं अपनी मतलब कि ये जो क्या नाम है उसने बोला हुआ है कि 2 मिली सेकेंड पे आपने ना इसकी एनर्जी भी फाइंड आउट कर लेनी है, क्योंकि 2 मिली सेकेंड पे आप जैसा कि देख रहे हो हर एक चीज़ मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रही है, इसी तरह से एनर्जी भी 2 मिली सेकेंड पे ही अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगी। अब टी की जगह बच्चों पुट हो जाना क्या है 2, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, चलो यार करके ही दिखाता हूँ। देखो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, क्योंकि आप इतना तो जानते हो ये मिली की वही वैल्यू वैसे का वैसे की वो पॉइंट पुट कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले पुट किया था कि इसका आ जाएगा पावर 4 -0 मिली सेकेंड की पावर भी इसी तरह से 4, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल इज इक्वल टू। अब देखो होगा क्या, 2 की पावर 4 करके देखें ये 16 बन जाता है, 16 ज़रबे 2 32 आ जाना 32, और 4 ज़रबे 3 12, 32 12 को किस तरह से आप लिख सकते हो बच्चों, देखो 32
12 जो होता है ना पीको होता है, पीको के साथ उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। 10⁻⁻12 को हम कह सकते हैं 1 पीको, ठीक है, ये होता है। तो लिहाजा इसको मैं पीको लिख दूंगा। और पावर ये जो एनर्जी होती है इसको हमेशा जूल में प्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया 32 पीको जूल, यानी कि आपके जो ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट होगा वो होगा 32 पीको जूल तक का, ठीक है। अब आगे आ जाए। अब हम क्या करते हैं बच्चों, टाइम को ले चलते हैं 2 मिली सेकेंड से लेके 4 मिली सेकेंड तक के दरमियान, ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखा था कि वोल्टेज की क्या वैल्यू थी। पहले अब मैं कैपेसिटेंस की ही वैल्यू लिख ले, तो वो आई थी हमारे पास 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं सारा काम कर रहा हूँ। अब वोल्टेज का स्केयर, अब बच्चों जरा गौर करना, यहाँ पे कहानी ने थोड़ा ट्विस्ट दिखाना है हमें, लेकिन हम उस ट्विस्ट को भी बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। ट्विस्ट क्या है कि हमारे पास v ऑफ t का स्केयर है, इस इक्वेशन का स्केयर है। तो इस इक्वेशन का स्केयर मतलब कि हमें a प्लस बी होल का स्केयर वो वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो क्या है ये इक्वेशन, -2t प्लस 8 10⁻³ है, जिसको मैं 8 मिली ही थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻³ तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मिली में ही लिख लिया, ठीक है बच्चों। इसका स्केयर आ गया, क्योंकि वोल्टेज का स्केयर होता है फार्मूले में अकॉर्डिंग फार्मूला। तो देखो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 × 10⁻⁻6। आपको पता है बच्चों a प्लस बी होल का स्केयर हो तो उसका फार्मूला होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। इसको हम अदर यहाँ पे अलहदा से ही खोलते हैं। देखो ये क्या है जी, -2t प्लस 8 मिली, यानी यहाँ पे a हमारे पास -2t है और b की जगह 8 मिली है। तो क्या होगा, 2t का स्केयर -2t का स्केयर क्या होता है, देखो -2t का स्केयर प्लस 8 मिली का स्केयर यानी कि b का स्केयर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, -2t का स्केयर यानी कि ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्केयर 4 होता है, 4t स्केयर प्लस 8 का स्केयर क्या होगा 64, और मिली का स्केयर क्या होगा माइक्रो। तो ये आ जाएगा 64 × 10⁻⁻6, आप इसको लिख सकते हो माइक्रो को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, देखो 2 बार 4, 4 8 बार कितना हुआ, 4 8 बार कितना होता है, 8 4 बार 32 होता है। तो ये आ जाएगा -32 मिली, साथ में टाइम भी एज इट एज t, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन आनी है, यहाँ पे पुट कर दो। ये आ जाएगा 4t स्केयर प्लस 64 × 10⁻⁻6 -32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ही है ना, ये मिली का मतलब, और साथ में t एज इट एज। अब बच्चों ये इक्वेशन आपके पास आ जाती होती है। आपके बुक वाले ने काफ़ी आपको ऐसे डरा धमका के दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको इजी कर करके दिखा रहा हूँ। अगर अभी भी आप यार सब्सक्राइब के बटन को, उसके बाद लाइक के बटन को हिट ना करो, तो फिर ये आपकी हमारे साथ कह लें कि वफा नहीं है, ये आप बस अपना फ़ायदा कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो चलो यार आप फ़ायदा भी ले जाओ, कोई नहीं मसला हमें। अब बच्चों इसलिए इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाना, फिर हमें समझ आएगी कि किस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो वर्क करेगा, किस तरह से हमारा ग्राफ ड्रा होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 2 × 10⁻⁻6 को। तो देखो टी वाली वैल्यूज को अलहदा कर लेना, ये और ये टी वाली वैल्यूज है, इनको शुरू में लिख लेना, ठीक है। देखो 2 4 बार 8 हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻6, साथ में आ गया टी, ठीक हो गया, टी का स्केयर सॉरी। उसके बाद देखो ये वाली टी की वैल्यू इसके साथ जब 2 ज़रब खाएगा, 2 और 32 बार कितना होता है 64, तो ये आ जाएगा -64 × 10⁻, देखो -9 हो जाएगा, -9 साथ में टी, ठीक है। अब इसके साथ जब 2 ज़रब खाएगा, 64 के साथ 2 ज़रब खाए तो क्या होता है 128 × 10⁻12 हो जाएगा ये। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने ये तय करना है कि ग्राफ किस तरह से बनेगा, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको सारा समझा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब ग्राफ हम ड्रा करने लगे हैं, बस ये लास्ट पॉइंट है आपके इस पूरे क्वेश्चन का। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये मैंने मेंशन कर दिया कि टाइम हमारा मिली सेकेंड में। और एनर्जी आपने देखा, एनर्जी हमारे पास मिली में आई, पीको में आई, सॉरी पीको में आई। तो लिहाजा मैं एनर्जी को पीको की फॉर्म में लिख लेता हूँ, W ऑफ T इन पीको जूल, ठीक है। ये आगे मेंशन करना होता है पीको जूल। अब यहाँ पे आप बस लिख दे कि कितनी कितनी आपने लेनी है। हम 16 से शुरू करते हैं या 8 से ठीक है, 8 16 फिर 24 फिर जाके आता है 32, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ गया।
हमारी जो 2 के ऊपर हमें मिली थी 32 पिको जूल तक की एनर्जी, और मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर एकदम से एनर्जी पावर और उसके बाद जो होता है वोल्टेज एकदम से स्टोर नहीं करता। दैट्स वाई इसकी भी ऐसे कर्व फॉर्म ही बननी है। ठीक हो गया। अब हम बच्चों इसका फाइनल पॉइंट और 3 के ऊपर भी इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे, लेकिन मैं इसका फाइनल पॉइंट ही चेक करना चाहूंगा। फाइनल पॉइंट डायरेक्ट 4 ही पुट करो। यहाँ पे जब 4 पुट होगा तो क्या होगा, 4 का स्केयर कितना होता है 16, 16 ज़रबे 8 64। ठीक है, ये 64 आ गया। 64 और 64 128 हो जाएगा। ठीक है, 128 और 128 देखो, माइनस 128 प्लस 128 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाने और डायरेक्ट आपकी वैल्यू जीरो पे ही जानी है। यानी कि ये आपका जो ग्राफ है डायरेक्ट यहीं पे आना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है मेरी बात की, या फिर से एक दफ़ा थोड़ा सा ट्रेलर देना ही पड़ेगा आपको, क्या कहते हो? मुझे तो लगता है आ गई होगी, इतना भी कोई बड़ा झंझट नहीं है। तो लिहाजा इसने आज आके बच्चों आना इसी पॉइंट पे ही है 4 के ऊपर। ठीक है जी, तो आप इसको चुप करके बस यहाँ पे ले आओ, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर के अंदर, आप मेरी बात जरा गौर से समझ लेना, कैपेसिटर जो है ना एनर्जी को एकदम से जीरो पे ही ले जाता है। ठीक है, लेकिन जो पावर होता है वो पावर का एक दफा रिएक्शन देता है। दैट्स वाई एनर्जी आपकी डायरेक्ट 4 पे ही आ जाएगी, मतलब कि जीरो पे ऐसे इसका वेव फॉर्म बनेगा। ठीक हो गया, आप इसमें वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। यहाँ पे टाइम की वैल्यू का स्केयर नहीं होगा, डेट्स वाई वो वैसे की वैसे ही पुट होगी। तो लिहाजा 2 के साथ जब ये ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 128। ठीक है, तो ये इस 2 के साथ ज़रब खाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल, तो लिहाजा उसकी वजह से ये हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशंस बन जाती है। ओवरऑल वैसे मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, मुझे उम्मीद है। इसमें वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा, आपकी वैल्यू 4 के ऊपर 0 ही आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जब आप 4 पुट करोगे ना टाइम की जगह 4 मिली सेकेंड, तो आपको ये वैल्यू 0 में ही मिलेगी। तो अभी इजाज़त दे दे मुझे, खुदा हाफिज़।